नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के 5वें दीक्षांत समारोह में जो पहली बार वर्चुअल मंच पर ऑनलाइन आयोजित हो रहा है, समस्त अभ्यागतों का जो इस वेबएक्स प्लेटफॉर्म से, फेसबुक लाइव से, यूट्यूब लाइव से अथवा हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन सभी का यूनिवर्सिटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। सम्माननीय अतिथिगण, परम आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात राज्य तथा कुलाधिपति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य, आदरणीय श्रीमती विभावरी वेन दवे जी, राज्य मंत्री प्राथमिक और उच्च शिक्षा गुजरात राज्य, आदरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी, महासचिव एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली, आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रमुख सचिव उच्चतर और तकनीकी शिक्षा और यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति महोदया, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अमी उपाध्याय जी, दीक्षांत समारोह के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। कार्यक्रम की मंगल कामना के लिए ईश प्रार्थना के प्रतीक स्वरूप आभासी दीप प्रज्वलन। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति देने के लिए सविनय अनुरोध है। अनुमति प्रदान की जाती है। धन्यवाद माननीय महोदय। कार्यक्रमारंभ में माननीय अतिथिगणों के शाब्दिक स्वागत और प्रासंगिक उद्बोधन के लिए मैं माननीय कुलपति महोदया आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अमी उपाध्याय जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। गुजरात राज्य आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, माननीय राज्य मंत्री प्राथमिक और उच्च शिक्षा गुजरात राज्य आदरणीय श्रीमती विभावरी बेन दवे जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्चतर और तकनीकी शिक्षा श्रीमती अंजू शर्मा जी, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली डॉक्टर पंकज मित्तल जी, यूनिवर्सिटी प्रबंध मंडल और अकादमिक नियोजन मंडल और अन्य समितियों के सम्मानित सदस्यगण, मेरा विश्वविद्यालय परिवार और प्रिय विद्यार्थी सभी का साभिवादन हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 वर्षों से हमारी यूनिवर्सिटी परिसर में प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा विकसित हुई है। इस वर्ष विशेष परिस्थितियों के चलते परिसर में भौतिक रूप से आयोजन कर पाना संभव नहीं हो सका, किंतु परंपरा की अनवरतता के लिए इस वर्चुअल मंच पर दीक्षांत समारोह के निर्णय को यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से जो समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सभी का इस वर्चुअल मंच पर सुस्वागत करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, आप इस वर्चुअल मंच पर हम सबसे जुड़े, ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में आप सब विद्वत व्यक्तित्व पाकर संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार हर्षित है। पुलकित मन से आपका स्वागत करते हुए
हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम यूनिवर्सिटी परिसर में भी आपका स्वागत कर पाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साभार स्वागत, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए अपना आशीर्वचन वीडियो के मैसेज के जरिए भेजा है। शिक्षण के प्रति आपकी चिंता हमेशा से शिक्षण समाज के लिए गर्व और खुशी की बात रही है। गुजरात राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री चुड़ासमा जी के निस्वार्थ स्नेह के हम सदा ही भागी रहे हैं। यह अजस्त्र धारा यूं ही प्रवाहित होती रहे। आपका मंगल में स्वागत। साथ ही मैं सप्रेम सुस्वागत करती हूँ गुजरात राज्य की माननीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती विभावरीबेन दवे जी का। आपका अप्रतिम सहयोग हमारा संबल है। मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ श्रीमती अंजू शर्मा जी का। आदरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी अपने आप में पूर्व कुलपति होने के साथ साथ एक ऊर्जा नेत्री है। आप हमारे अनुरोध पर आज दीक्षांत भाषण के लिए सारस्वत अतिथि के रूप में हमसे जुड़ी है। आपका आभार पूर्वक बारंबार स्वागत। सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं यूनिवर्सिटी की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। आपका निष्पक्ष सहयोग हमारे लिए सदा ही उत्साहवर्धक रहा है। विश्व आज जिस अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रहा है, उससे निकल पाने के लिए हम सबसे अतिरिक्त संयम, अनुशासन और अलग रहते हुए एकीकृत होकर काम करने की अपेक्षा बनी है। सम्मानित मंच को मैं हर्ष और गौरव के साथ बताना चाहूंगी कि हमारी टीम इस दिशा में ही अद्भुत काम कर रही है। किसी भी शिक्षण संस्था की सबसे बड़ी पूंजी उनके विद्यार्थी होते हैं। हमारी टीम लगातार इस बात के लिए काम कर रही है कि हमारे विद्यार्थियों की सुकरता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। डिग्री पाठ्यक्रमों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नया अभ्यासक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना के 25 साल बाद हमने विद्यार्थियों तक आज पहुंचाया है, जिससे कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक शोधों के लिए भी अधिक अनुकूल हो सके। पिछले 2 वर्षों से हम विद्यार्थियों के सर्वांगपूर्ण विकास के लिए उनके अंदर छिपी प्रतिभा को अभिव्यक्त का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से तेज तृषा आयोजित कर रहे हैं, जिसके तहत विद्यार्थी वय, लिंग, सामाजिक स्थिति आदि किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे होकर साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल कूद की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सके। पिछले 2 महीनों में जब लॉकडाउन के कारण हम सब अपने अपने घरों में बंद रहने के लिए बाध्य थे, यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों पर तकरीबन 15 वेबिनारों के जरिए अपने विद्यार्थियों को तथा आमजन को भी वैचारिक उत्प्रेरणा देना जारी रखा। यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कक्षाएं ली, जिसमें अधिकाधिक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी प्राध्यापकों से सीधे परामर्शन का लाभ उठा सके। इसके उपरांत पिछले 1 साल में यूनिवर्सिटी ने 2 अंतर्राष्ट्रीय और 10 से ज्यादा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया। इस सत्र में हमने एडमिशन ऑन डिमांड और एग्जाम ऑन डिमांड का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे विद्यार्थी कभी भी प्रवेश ले सकते हैं और साल में 4 बार कभी भी परीक्षा दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय क्रेडिट ट्रांसफर के संबंध में हमने लिया है, जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी प्रथम या द्वितीय वर्ष के बाद सीधा हमारी यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है। हम लगातार विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं और गुजरात राज्य के हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने की जरा भी ललक है, बल्कि इससे आगे बढ़कर हम इस ललक को पैदा करने का और बढ़ाना भी चाहते हैं। और इसके लिए हम कार्यक्रम में तकनीकी मदद से उपस्थित हर एक व्यक्ति के सहयोग के लिए आह्वान करते हैं। आपका सक्रिय सहयोग हमारी सफलता का कारण होगा। आज यहाँ से जो विद्यार्थीगण पदवी प्राप्त करके समाज में जा रहे हैं, उन सबको दिल से शुभेच्छा कि वो सकारात्मक परिवर्तन के परिवाहक बने और समाज को आज से भी कई गुना ज्यादा उम्दा समाज बनाए। स्वागत है शिक्षा के इस ज्योतिर्मय परिसर में सभी नए विचारों का, जो समाज में व्यक्ति, समष्टि और राष्ट्र को उन्नत करने के लिए बीज रूप साबित हों। पुनः आप सभी का तहे दिल से स्वागत। जय जय गर्वी गुजरात, वंदे भारत मातरम। धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। सभी स्कूलों के माननीय निदेशकों से विनम्र अनुरोध है कि वे अपने स्कूल के विद्यार्थियों को पदवी प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करें। मान्यवर
हम निदेशक स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस, School of Commerce and Management, School of Computer Science, स्कूल ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी अपने स्कूल के उन छात्रों को जो डिग्री अथवा डिप्लोमा अभ्यासक्रमों में उत्तीर्ण होकर पदवी प्राप्त करने के लिए अर्ह हैं और इस दीक्षांत समारोह में हमसे जुड़े हैं अथवा अभी जुड़ नहीं पाए हैं किंतु पदवी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन सभी को मेडल, डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति प्रदान की जाती है। धन्यवाद माननीय महोदय। अब विद्यार्थियों को स्वर्ण एवं रजत पदक और प्रमाण पत्र का वितरण प्रारंभ होता है। राज्य के माननीय राज्यपाल श्री एवं यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री आदरणीय आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले यूनिवर्सिटी के विद्यार्थीगण स्वर्ण चंद्रक एवं रजत चंद्रक से सम्मानित होंगे। सबसे पहले है जोशी अवनी बीकॉम, दर्जी प्रकाश कुमार बीए हिस्ट्री, सुथार शैलेश कुमार एमए गुजराती, मलिक शबनम बीए इंग्लिश, पटेल हेतल बीए गुजराती, असारी निमिषा बीए सोशियोलॉजी, पटेल प्रियंका एमए इंग्लिश, राणा हेतल एमए सोशियोलॉजी, देवदत्त प्रेयरसन बीसीए, एमए गुजराती, महेश्वरी दक्षा एमए सोशियोलॉजी, ठक्कर हेतल एमए इंग्लिश, व्यापारी मोहसिन बीए सोशियोलॉजी, पटेल दिलीप कुमार बीए पॉलिटिकल साइंस, बनकर दिलीप कुमार बीए हिस्ट्री, सोलंकी हरि सिंह बीए इकोनॉमिक्स, राठौड़ रीना बीकॉम, पटेल धारा बीए गुजराती, कनानी अंजना बीए इंग्लिश, पिपरानी अंजलि बीएलआईएस, कामित कमलेश बीबीए, सुथार खुशबू बीसीए, चिखलिया प्रतीक्षा पीजीडीएचआर बीबीए एचडी, चंदनानी किरण बीबीए एटी, पटेल दैनिक बीए, पटेल राहुल कुमार बीएड, प्रजापति शैलेश कुमार बीएड, अगारिया मकसूद बीएड, सतवारा निकुल बीएड। इसके साथ ही स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची यहाँ समाप्त होती है। आइए अब शुरू करते हैं रजत पदक प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम से। सबसे पहले रनीथाबाई अनबालगन एमए इंग्लिश, पटेल सुनील कुमार एमए सोशियोलॉजी, उपाध्याय जितेंद्र कुमार बीसीए, प्रजापति स्नेहल एमए सोशियोलॉजी, पटेल हर्षिदा बीए इंग्लिश, हेंगड़ा रमेश बीए गुजराती, चौहान दीपक सिंह बीए सोशियोलॉजी, पटेल विपुला बीए हिस्ट्री, काछा पूजा बीकॉम, प्रजापति ममता एमए गुजराती, पटेल आशा बीए, एमए सोशियोलॉजी, मंसूरी शबनम बानो एमए गुजराती, कापड़िया राजेश एमए इंग्लिश, सैयद अजरुद्दीन बीए गुजराती, बिगोरा कंचन बीए सोशियोलॉजी, गोहिल हर्षराज सिंह बीकॉम, परमार हितेश बीए इकोनॉमिक्स, प्रजापति धारिणी बीए पॉलिटिकल साइंस, देसाई सोनल बीएलआईएस, पटेल जीनल बीबीए, जोशी रिद्धि बीसीए, ममता नरेंद्र कुमार पीजीडीएचआर, पटेल शिवानी बीबीए एचटी, पटेल मानसी बीबीए एटी, मकवाना मीनल बीए हिस्ट्री, पुरोहित जलक बीए इंग्लिश, दबगार किंजल बीए इंग्लिश, पटेल योगेश कुमार बीएड। इसके साथ ही रजत पदक प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली है, विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अपने प्रेरणास्पद दीक्षांत प्रवचन से हमारे विद्यार्थियों सहित हम सबको प्रतिस्पंदित करें। आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय राज्यपाल महोदय परम आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइमरी और हायर एजुकेशन श्रीमती विभा बेरीबेन दवे जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी, कुल सचिव डॉक्टर भाविन त्रिवेदी जी, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी लोग, छात्र छात्राएं, अध्यापक, जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस कन्वोकेशन में जितने भी छात्रों को डिग्री मिल रही है, उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अमी उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और ये डायस शेयर करने का मौका दिया। और साथ ही साथ बधाई देना चाहूँगी कि इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने पहली बार कोई ई कॉन्वोकेशन देखा है, और मैं ये सोच ही रही थी कि ई कॉन्वोकेशन कैसे कंडक्ट किया जाएगा, और जिस भव्य तरीके से इन्होंने ये ई कॉन्वोकेशन अरेंज किया है, उससे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में कितनी सामर्थ्य है और कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। तो अमी उपाध्याय जी को मेरा बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में आना ज़रूरी हो गया है इस प्रोग्राम को देख के, कि अगर ये प्रोग्राम अगर आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ होता तो कितना भव्य हुआ होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी अमी जी ने अपना पूरा यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट कार्ड एक तरह से कहूँ तो पढ़ा, और उसमें पता चला कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। ओपन यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है ये मिसाल है जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। और मैंने कोई पहली यूनिवर्सिटी देखी है जो बच्चों का सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, कल्चर, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, इन सब विषयों में बच्चों के साथ काम करती है। क्योंकि रेगुलर यूनिवर्सिटीज में तो ये सब काम होते हैं, पर ओपन यूनिवर्सिटी में इस तरह का काम मैंने पहली बार देखा है, और उसके लिए अमी जी को बहुत बहुत बधाई। और मैंने ये भी देखा एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, सीबीसीएस तो इन्होंने अपनाए हैं क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पर इसके अलावा जो ये फ्लेक्सी डिग्री का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसकी पूरे देश में ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि कैसे अगर बच्चे, अभी तक क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को या तो डिग्री मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो ये फ्लेक्सी डिग्री का है कि अगर बच्चे ने बाई चांस 1 साल के बाद डिग्री छोड़ी, 6 महीने बाद छोड़ा, 2 साल बाद छोड़ा, उसको कम से कम कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, चाहे सर्टिफिकेट मिले, डिप्लोमा मिले, एडवांस डिप्लोमा मिले, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस तरह का स्कीम अपनी यूनिवर्सिटी में, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, के लिए मैं आपको फिर से बधाई देती हूँ। तो अमी जी को, उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। छात्रों को मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत, कहूँगी, खुशकिस्मत हो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। इस तरह से आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सब आगे बढ़े। पर एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आज से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और आज तक आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आने वाले समय में कुछ लोग आगे पढ़ने जाएंगे, कुछ नौकरी करेंगे, कुछ अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे, कुछ अपने विदेश जाएंगे शायद। तो सिर्फ एक अपील करना चाहूँगी सब बच्चों से कि चाहे आप कुछ भी करें आने वाली ज़िंदगी में, पर अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा और अपनी यूनिवर्सिटी को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपको सफल होने के लिए प्रेरणा दी, जिन्होंने आपको सफल बनाया। तो इन सबको हमेशा याद रखिए। इसके साथ ही, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सिर्फ एक छोटा सा ये बताना चाहूँगी कि जब ये कोविड आया तो सब लोग एक तरह से अनप्रिपेयर्ड थे कि कैसे इस कोविड का मुकाबला करें। और सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स जब बंद हो गए और सब बच्चों को ऑनलाइन पे आना पड़ा एकदम से, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत मुश्किल हुई। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में जब आपका नया सेशन ओपन होगा, फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ पर भी एप्लीकेबल है, पर ओपन पे ज़्यादा एप्लीकेबल है,
कि जैसे ही आपका सेशन ओपन होगा तो उससे पहले सभी वाइस चांसलर्स को क्या क्या करके रखना चाहिए जिससे कि जो नया एकेडमिक सेशन हो वो ठीक तरह से ओपन हो, वो उसमें बच्चों का समय सदुपयोग हो सारे समय का, और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको नाम दिया सप्तपदी, कि 7 कदम हर यूनिवर्सिटी को उठाने चाहिए अपने बच्चों के लिए, जो ये बीच के 1-2 महीने बच्चों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उनको मिले। तो पहला कदम तो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगी। एक तो ये कि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, कि क्या क्या डिवाइसेस आपको चाहिए, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। ये तीनों बहुत जरूरी है फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, कि ये तीनों आपके पास बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, या आई शुड से फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हर यूनिवर्सिटी को, जैसे आपके भी अगर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होंगे तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप पहले से ही तैयार करके रखें कि कैसे आपके क्लासरूम रहेंगे, कैसे आपके हॉस्टल्स रहेंगे, कैसे आपकी मेस रहेगी, कैसे आपकी लाइब्रेरी रहेगी, कैसे आपके ओपन स्पेसेस रहेंगे, किस तरह से आप हाइजीन की व्यवस्था करेंगे, किस तरह से सैनिटाइजेशन के करेंगे, कैसे मास्क होगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उस बच्चे को आइसोलेट किया जाएगा, कैसे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में। आपने ये देखा आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, और आपके टीचर्स भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज बना रहे हैं, आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज आज की डेट पे इतने ज्यादा अवेलेबल है, मतलब आई शुड से प्लेंटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज आर अवेलेबल। और मुझे ये लगता है कि हर यूनिवर्सिटी के हर टीचर को ये सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज पर सर्वे करके कि कौन कौन से, क्योंकि आजकल स्वयं भी है, एडेक्स है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, खान अकेडमी, इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। तो सब यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को ये इवेल्युएट करना चाहिए कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज उनको चाहिए, उनको चिन्हित करके रखें, और बच्चों को उन सब के लिंक्स दें जैसे ही बच्चे ज्वाइन करें कि आप ये इन सब ऑनलाइन रिसोर्सेज को देखिए। उसके बाद हम क्लास में सिर्फ डिस्कशन करेंगे, जिसको हम फ्लिप क्लासरूम मॉडल कहते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। दूसरा स्टेप होगा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। कुछ टीचर्स जो एलीट इंस्टीट्यूशंस में उनको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स को नहीं पता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है सभी यूनिवर्सिटीज की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि टीचर्स को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाए, तभी वो बेस्ट तरीके से टीचिंग कर पाएंगे, अदरवाइज उनको मुश्किल होगा। एआईयू ने खुद ने एक सेल्फ पेस्ड फ्री ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे वो ऑनलाइन पढ़ाएं। एआईयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने टीचर्स को कह सकते हैं कि उस फ्री कोर्स को करें और सीखें कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग की जाती है। उसी तरह से बच्चों को ऑनलाइन सीखना कैसे है उसकी भी उनको एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तीसरा है राइट प्लेटफॉर्म ढूंढना, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने ये वाला कॉन्वोकेशन वेबएक्स में किया है, इसी तरह से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, टीसीएस है, ब्लैक बोर्ड है, कैनवस है। तो आपके यूनिवर्सिटी को अभी से ही ये इवेल्युएट करके रखना है कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी जरूरतों के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, और बच्चों को और टीचर्स को एडवांस में बताना पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म हम यूज करना चाहते हैं, जिससे कि उनको पता रहे कि आने वाले समय में हमें क्या करना है। चौथा स्टेप होगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की हो रही है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो है 3 घंटे का एग्जाम सेमेस्टर के आखिर में। पर हर यूनिवर्सिटी को, इवन गवर्नमेंट लेवल पे, हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या यही एक तरीका है बच्चों को असेस करने का। क्या हम कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं कि थ्रू आउट द सेमेस्टर प्रोजेक्ट मोड, असाइनमेंट्स, क्विजेज, फेस टू फेस, प्रोडक्ट वर्क, ग्रुप वर्क, इस तरह से कुछ कुछ काम देके हम उनको पूरे साल या पूरे सेमेस्टर ही असेस करते रहे, जिससे कि लास्ट में जो 3 घंटे का एग्जामिनेशन है इसकी जरूरत ही ना रहे। तो इस तरह का हर एक यूनिवर्सिटी को अपनी अपनी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। पांचवा, जो सबसे ज्यादा इस समय अगेन मुश्किल आ रही है बच्चों को, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स की। बहुत सारे प्लेसमेंट ऑफर्स वापस हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज उनको प्लेसमेंट नहीं दे पा रही हैं। तो कैसे वो बच्चों को ऑनलाइन इंटर्नशिप्स देंगी और ऑनलाइन प्लेसमेंट्स कराएंगी, इसके ऊपर सब यूनिवर्सिटीज का भी, हमारे पास 2 महीने हैं जब सेशन ओपन होगा, इवन ऑनलाइन भी ओपन होगा तब भी। तो इन 2 महीनों में ये तैयारियां करना हर यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है। छठा,
जो ज़रूरी है कोलैबोरेशंस, नेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। हम हमेशा से हमारी यूनिवर्सिटीज़ चाहती थी कि कोलैबोरेशंस हों, पर मोस्टली ये इतना महँगा होता था क्योंकि किसी भी टीचर को इनवाइट करना बाहर से इतना महँगा होता था कि बहुत सारी कोलैबोरेशंस रुक जाती थी। पर कोविड को क्राइसिस को अपॉर्च्युनिटी में बदलते हुए इस समय ऐसा मौका आया है जब हम ये सारी की सारी कोलैबोरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सबसे कम पैसे में बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। फॉरेन प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। वहाँ से किसी को भी मतलब ऑनलाइन जिस तरीके से पढ़ाना शुरू किया, जिस तरह से सीखना शुरू किया, चाहे वो जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, जॉइंट टीचिंग इवैल्यूएशन के तरीके हो, लर्निंग हो, उन सब पे हम कोलैबोरेशंस बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और सातवां और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय जो आपकी यूनिवर्सिटी कर भी रही है, बच्चों की काउंसलिंग। जब ये कोविड हुआ तो सब बच्चे घरों में बिल्कुल अकेले पड़ गए, ना वो अपने फ्रेंड से मिल पाए, ना टीचर से मिल पाए, तो बहुत सारे बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ गए। तो मुझे ये लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एकेडमिक के साथ साथ, चाहे वो यूथ अफेयर्स की हो, कल्चर की हो, स्पोर्ट्स की हो। जैसे एक AIU ने शुरू किया था प्रोग्राम कॉल्ड कुछ आर्टिस्टिक करोना, जिसमें हमने वीडियोस मंगवाए थे सब बच्चों से और करीब 2500 वीडियोस हमारे पास आए 576 यूनिवर्सिटीज से। तो इस तरह के प्रोग्राम्स मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज को करते रहना पड़ेगा, काउंसलिंग करते रहना पड़ेगा बच्चों की। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटीज ये 7 स्टेप्स अपनाएं तो वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग सेशन। जो अब हमारा सेशन आने वाला है उसके लिए कैसे हम अभी से ही सजग रहें, तैयार रहें। तो इन 7 स्टेप्स को अगर हम अपनाएंगे तो उससे हमारा मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से सब बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ उनके बेहतर भविष्य की। धन्यवाद करती हूँ वाइस चांसलर मैडम का और धन्यवाद करती हूँ गवर्नर साहब का, मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर मैडम का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे यहाँ बोलने का मौका। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम। अब मैं आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रमुख सचिव उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से आग्रह करूंगी कि वो विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक उद्बोधन करें। नमस्कार माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, माननीय राज्य कक्षा की मंत्री श्रीमती विभावरीबेन दवे, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज श्रीमती पंकज मित्तल, अमीबेन उपाध्याय वाइस चांसलर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी के सब डीन, विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स। कोविड-19 के समय में बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है और ऑनलाइन के थ्रू एजुकेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, डिस्टेंस के थ्रू एजुकेशन देती है, ऐसी एक यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्टेंस प्रोग्राम के द्वारा जब ये दीक्षांत समारोह का आयोजन करने में आया है, तो इससे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दैट वी कम अ फुल सर्कल, एजुकेशन भी डिस्टेंस है, टीचिंग मटेरियल भी डिस्टेंस है और कन्वोकेशन भी डिस्टेंस है। तो इससे ये समीकरण पूरा होता है। और ये मुझे जानकर बहुत हर्ष हुआ जब अमीबेन इस प्रपोजल को लेकर आई कि उन्हें अपना दीक्षांत समारोह डिस्टेंस मोड में करना है। तो एक बार को मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर उनका भी हौसला पूरा था, तो मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ। और आज मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मेरा ये मानना है कि कोविड ने जब हमारे लिए ये द्वार खोला है, तो ओपन यूनिवर्सिटीज जो है उनको भविष्य में भी इसी प्रकार से कन्वोकेशन का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि जो दूर दराज में स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको फिजिकली ना आना पड़े और ये कन्वोकेशन सालों साल इसी तरीके से ऑनलाइन होता रहे, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन की परिकल्पना है वो यथार्थ होती रहे। कोविड-19 में ऑनलाइन एजुकेशन
के अलग मायने स्थापित हुए हैं और कुछ चीजें जो शिक्षण जगत को काफी असंभव लगती थी कि ऑनलाइन एजुकेशन मुश्किल लगता था, वो आज चरितार्थ हुआ है। हमारे गुजरात के यूनिवर्सिटीज के द्वारा मार्च के महीने से ही न सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी गई, पर माननीय श्री चुडासमा जी का इनिशिएटिव भी था, वो भी काफी सारी वेबिनार में हाजिर रहते हैं, जिसकी वजह से और माननीय राज्यपाल श्री भी कुछ वेबिनार्स में उन्होंने पधार कर हमें काफी अनुग्रहित किया। उनकी वजह से भी पूरा 2-3 महीने हमारे यहाँ पर ये वेबिनार्स का कार्यक्रम चालू है और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वेबिनार्स, मतलब मैं 2000-3000 का आंकड़ा भी दूं तो वो भी कम होगा, क्योंकि इतने वेबिनार्स होते हैं अभी दिन भर में। यदि सब यूनिवर्सिटीज के वेबिनार्स को हम काउंट करें तो लगभग 25-30 वेबिनार्स तो रोज होते हैं। तो उस हिसाब से और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ व्यूअर्स, इसमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और एक वेबिनार में 25,000, 30,000 विद्यार्थीगण हाजिर रहते हैं, फैकल्टी हाजिर रहते हैं। इससे ये एक जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो पहले काफी अंडर डेवलप था, वो अभी काफी स्ट्रांग हुआ है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री कहते हैं कि हमें हर आपत्ति में एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी इस आपत्ति में शिक्षण विभाग ने देखी है और इसका पूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन हमने किया है। 22 जून से हमारे यहाँ भले ही कॉलेजेस और स्कूल ना खुले हों, लेकिन तमाम कॉलेजेस का, जहाँ तक मुझे पता है, स्कूल्स में भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई है, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, उनके लिए हमने मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, और जहाँ जहाँ जरूरत हो हमने बड़ी कॉलेजेस भी बनाए की व्यवस्था भी की है, जिससे कि यदि किसी कॉलेज में ऑनलाइन एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनको हमने बाद जो नजदीक का जो कॉलेज है उससे जोड़ दिया है, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं, शिक्षकगण हैं, वो अपने नजदीक के बड़े कॉलेज में जाकर शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमने ऑनलाइन एजुकेशन की करी है, और जो आज की परिस्थिति को देखकर लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में ये ऑनलाइन एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण बनी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की बात कही जाए तो गुजरात की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, और उत्तरोत्तर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में काफी प्रगति हुई है। इनके अलग अलग प्रकार के कोर्सेज, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे हमें सामान्यतः तौर पर अन्य यूनिवर्सिटीज या हमारे प्रोग्राम्स में भी काफी मदद मिलती है, और हम इनकी जो टीवी चैनल है जिससे ये लोग अपना प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं, लेक्चर्स टेलीकास्ट करते हैं, उनकी भी हम काफी मदद लेते हैं। आज कन्वोकेशन में जो विद्यार्थी इतने सालों से दीक्षांत समारोह हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, और जिस दिन हम प्रवेश लेते हैं उसी दिन हम अपने दीक्षांत समारोह के बारे में सोचते हैं कि हमारे दीक्षांत समारोह ऐसा होगा, और उस दीक्षांत समारोह के लिए हमारे काफी सारे सपने होते हैं, हमें काफी सारे हमारे दोस्तों के साथ समय बिताना होता है, उनको गुड बाय कहना होता है। अनफॉर्चुनेटली कोविड के समय में ये सब संभव नहीं हो पाया, इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ होगा, लेकिन कुलपति महोदया ने अपने एफर्ट से इसमें कमी नहीं आने दी है। थोड़ा सा भले ही अनुभव में कमी है, पर उत्साह में कमी नहीं है, और उस उत्साह से अनुभव का भी इजाफा हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप कोविड में 2020 में दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये एक इस सदी का ही नहीं परंतु 2 सदियों का बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जिसने हमें जीवन को एक अलग तरीके से देखने का तरीका सिखाया है,
और हमें ये सिखाया है कि किस समय पर क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं होता, और जो इम्परमानेंस, अनिश्चितता का जो मूलभूत सिद्धांत जो कि इंडियन फिलॉसफी में बहुत अच्छे से बताया गया है, उसको चरितार्थ किया है कि इंसान को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और हर चीज बदलती है, हर चीज चेंज होती है, हर चीज अनसर्टेन होती है। ऐसे समय में आपको जीना है, और ऐसे वर्ष में आप दीक्षा ले रहे हो कि आपके लिए ये जो लेसन है ये आपका लास्ट but also the first lesson of your coming life, last lesson of your academic education and the first lesson of your coming life है, और आप इसमें से काफी प्रेरणा लेकर आने वाले समय में इस देश की प्रगति में, इस विश्व की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और एक सच्चे सिटीजन होने का जो आपका फर्ज है वो अदा करेंगे, ये मुझे संपूर्ण तरह से खातरी है। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा पास करी और अपनी डिग्री हासिल करी। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मैम। अब मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विभावरीबेन दवे जी से जो राज्य मंत्री प्राथमिक और उच्च शिक्षा गुजरात राज्य हैं, उनसे सविनय निवेदन है कि प्रासंगिक प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करें। तो शायद मेरा आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है मालूम नहीं है। आ रही है मैम, आ रही है आवाज। आज का जो हमारा 5th कॉन्वोकेशन है, जैसे पंच तत्व बोलते हैं, ये 5वां बहुत लकी नंबर होता है, पंच महाभूत बोलते हैं। तो ये 5वां हमारा दीक्षांत समारोह जो है उसमें उपस्थित है हमारे कुलाधिपति, हमारे राज्यपाल श्री, जो अपने सालों से जिनके पास एजुकेशन का, शिक्षण का बहुत लंबा अनुभव है, और प्राकृतिक खेती में गुजरात को गाइड करके बहुत अच्छे से गुजरात को गौ सेवा के साथ प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने का जिनका प्रयास रहता है, ऐसे हमारे जगत जी, हमारी सीनियर मोस्ट, जैसे वैसे हम उसको पिता तुल्य बताते हैं, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारी शिक्षा सचिव श्री अंजू जी, हमारी वीसी जो वाइस चांसलर जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हैं, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है हमारा फर्स्ट वर्चुअल ई कॉन्वोकेशन, उसको मामी जी और मित्तल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए बीओयू के सभी सेनेट्स, सिंडिकेट मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आचार्य, शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे को ये बहुत आनंद आज इस बात का है कि यह गुजरात का तो फर्स्ट है, लेकिन मालूम नहीं कि देश का पहला है कि नहीं। लेकिन ये ई कॉन्वोकेशन गुजरात का फर्स्ट कॉन्वोकेशन रहेगा, जो वर्चुअल माध्यम से ई कॉन्वोकेशन के हिसाब से गिना जाएगा। उसका श्रेय हमारे भूपेंद्र सिंह जी, अमी जी और अंजू जी को मिलता है, उन सबको बधाई देती। आज ये जो हम जिस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जिस मीडिया से कर रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वैसे आज कोविड के हिसाब से सब लोग सभी जगह पे फ्रॉम होम ये बात चल रही है, तो वर्क फ्रॉम होम ये आज की बात है। लेकिन हमारी डिस्टेंस एजुकेशन जो है उसमें एजुकेशन फ्रॉम होम ये पहले से ही है। एजुकेशन फ्रॉम ऑफिस, एजुकेशन फ्रॉम होम, ये हमारा नींव में रखा है, हमारी वो हमारे पाया में है, उसके ऊपर हमारा ये बीओयू बना हुआ है, मींस ओपन यूनिवर्सिटी बनी है। ये ओपन यूनिवर्सिटी में ओपन यूनिवर्सिटी है, कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनको लगता नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे यूनिवर्सिटी होती है वो सब यहाँ से मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा किसी को फायदा होता है तो वो है महिलाएं। अपने घर में रहकर, बच्चों के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर, ऑफिस में भी रहकर, कुछ भी करके वो एजुकेशन लेना चाहती है, वो इस माध्यम से ले सकती है। और आज मैं देखती हूँ तो मेरे को ये लगा कि आज भी
जो हमने डिग्रियां दी है गोल्डन और सिल्वर, उसमें भी ज्यादातर, तो मेरे को ये गर्व है कि महिलाओं को, जिसको पढ़ना है, जिसको आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत अच्छा ये हमारा ओपन यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आज हम जो मैंने जाना है 13,800 से भी ज्यादा आज डिग्री एनायत होने वाले हैं, उसमें 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं और 29 से ज्यादा सिल्वर मेडल्स हैं। ओपन यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से क्लासरूम से भी ये हो रहा है और ये चल रहा है। बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब जिन्होंने कितनी तकलीफ सहकर भी शिक्षा पाने के लिए बहुत कष्ट उठाए और कैसे भी करके उसने उसकी जो इच्छा थी, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त की है। उसके नाम से ये बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी है। और मेरे को ये इस बात का भी गर्व है कि संविधान में बाबा साहेब ने महिलाओं को जस्टिस देने के लिए अपना पद भी त्याग करना पड़ा, तो उनको भी त्याग करने में हिचकिचाए नहीं थे। महिलाओं के लिए उनके अंदर बहुत सा आदर था और आज यही एक यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब की, जहाँ पे एक महिला वाइस चांसलर भी है, एक महिला सचिव भी है, एक महिला मित्तल जैसी वक्ता भी आज हमारे बीच हैं। तो ये मेरे को बहुत गर्व की बात मैं जानती हूँ और ये ओपन यूनिवर्सिटी में भी महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा से काम है। मैंने देखा है, मैं तो बहुत कम समय से एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, हमारे भूपेंद्र सिंह तो सालों से हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि समयोचित जो भी जो लेने चाहिए वो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लेती है और सबको जो भी चाहिए वो उनको घर पे बैठ के मिलने का प्रावधान बनाती है। उसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन देती हूँ। स्टूडेंट साइकिल वेबसाइट भी स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन, उनको माहिती मिले, इसके लिए उन्होंने ये भी शुरू किया। ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं जानती हूँ कि पूरे गुजरात में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट ना हो। शायद तालुका भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे स्टूडेंट ना हो। अभी गांव का मैं नहीं कह सकती हूँ, तालुका भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे स्टूडेंट ना हो। तो ऐसी अच्छी से चल रही यूनिवर्सिटी का ये जो एक प्लेटफॉर्म है, अभी हमारी अंजू जी ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो हमारा ई कॉन्वोकेशन है, ये ओपन यूनिवर्सिटी के लिए तो हरदम यही रहना चाहिए, क्योंकि बाय घर से ही अगर डिग्री हम पढ़ सकते हैं तो घर पे ही हमको डिग्री मिले, ऐसा ही हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा बात है। और मैंने 2 साल में ये भी देखा है कि ओपन यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये बहुत सी ऐसी एजुकेशन के रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी कल्चरल एक्टिविटी है, बहुत सी एक्टिविटी है जो ओपन यूनिवर्सिटी कर रही है। उन सब इस सब के लिए मैं अभिनंदन करती हूँ। आज जिनको डिग्री मिलने वाली है उनको भी, क्योंकि आज आपके पास जो डिग्री आई है वो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी, बहुत आपको उसके लिए लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसके नाम से ये यूनिवर्सिटी है, जो ये जहां से ये यूनिवर्सिटी लेकर आप निकले हैं, वो बाबा साहेब को नहीं भूलना चाहिए, गुजरात को नहीं भूलना चाहिए, हमारी कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, हमारे राष्ट्रवाद को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यहाँ से ही गुजरात की यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही आज का वड़ा प्रधान अपने आज का नरेंद्र भाई एक वड़ा प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम भी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत आगे बढ़े, ऐसी भी शुभकामनाएं करती हूँ। लेकिन हमारा जहां से हमारा शुरुआत हुए, जिन्होंने हमको ये प्रदान किया है, जिन्होंने हमने डिग्री प्रदान की, उनको भी ना भूले। अपने जीवन में ये यहाँ से आप नया जीवन जो शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका जीवन डिग्री मिलने के साथ ही आपका जीवन भी बहुत अच्छे से चले, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। फिर से हमारे सभी बुजुर्गों, हमारे राज्यपाल श्री और शिक्षा मंत्री सबको नमस्कार। आभार मैम। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य से विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से विद्यार्थियों को संसिक्त करें। नमस्कार सबको। परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, बहन विभावरी बहन, बहन अंजू बहन, बहन पंकज मित्तल जी, बहन अमी बहन, जुड़े हुए सभी अध्यापक, विद्यार्थी भाइयों बहनों,
मित्तल जी ने कहा कि ये डिजिटल कन्वोकेशन ये गुजरात में दूसरा है। पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे ही परम सम्माननीय गवर्नर साहब को बुलाए थे, वो आए थे। ये दूसरा है। कोरोना ने हमको बहुत सिखाया, गुजरात में हमको बहुत सिखाया। कोरोना शुरू होने के बाद तुरंत ही मैंने इस माध्यम से ही सभी वाइस चांसलर को बुलाया और कहा कि ये लंबा कोरोना वेकेशन लगता है तो इट शुड बी प्रोडक्टिव। कहा जाता है कि टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी। वैसे ही चला गया, गुजरात में वैसे नहीं चला गया। बेन अंजू बेन ने बोला कि अनगिनत वेबिनार हमने किए और हमको तो अभी सेमिनार के बजाय वेबिनार की आदत हो गई है। ये सेमिनार होने वाला था, ये फिजिकल प्रोग्राम होने वाला था 15 मार्च को, तो अभी वेबिनार के रूप में हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मुझे जरूर कहना चाहिए कि जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी काम करती है, इतना अच्छा काम ये हमारी अंबेडकर यूनिवर्सिटी करती है। मैं अमी बहन को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गुजरात में ओपन स्कूल भी है और ओपन यूनिवर्सिटी भी है। मतलब ये हुआ कि गुजरात में किसी को भी पढ़ना है तो पढ़ने की व्यवस्था है। मेरी इच्छा है तो व्यवस्था है, मेरी इच्छा नहीं तो नहीं। सूरत में मेरे एक दो दोस्त हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी का महत्व क्या है? बाय स्किल और बाय लक दे आर करोड़पति। डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। जब वे अपने साथियों के साथ बंबई, एंटरप, इजराइल जाते थे तो their colleagues were talking in English and other language. मगर ये हमारे सज्जन कम पढ़े, स्किल है, तो सोच रहे थे कि मुझे ये इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं पढ़ा। मैं पढ़ा होता तो इन सबको मैं आउट कर देता। उनकी आज बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हमने उनको यूनिवर्सिटी भी दी है। 40,000 से ज्यादा विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि आप कम पढ़े हैं और समाज को पढ़ाते हैं, क्या मतलब है? बोले कि साहब, मेरे टाइम में जैसे आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन स्कूल है, इज ऑफ माई एज 70 क्रॉस, उस टाइम ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। मगर मेरी इच्छा कि मैं पढ़ूं, वो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अभी मैं भावी पीढ़ी को पढ़ाता हूं और मेरी इच्छा पूरी करता हूं। इतनी बड़ी बात। तो गुजरात में सभी लोग पढ़े, इसीलिए ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी। जिनके पास समय नहीं है मगर पढ़ना है, बहनों भी हैं, भाइयों भी हैं, घर का काम है,
छोटी मोटी सर्विस व्यवसाय है, मन में जील है, मन में जील है कि कुछ भी करके पढ़ना है। फिजिकल कॉन्वोकेशन में मैं हर बार जाता हूं तो हर बार मैं दृश्य देखता हूं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, अपने साथ छोटा सा बच्चा उंगली पकड़ करके और सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टेज पर आते हैं। मतलब क्या हुआ, वो मेरी बहन घर का काम भी करती है और पढ़ती भी है, बच्चों का भी लालन पालन करती है और ग्रेजुएट होती है। मतलब ये हुआ कि जब पढ़ाई होती है तब घर का काम करती है, मगर ग्रेजुएट होने के बाद कोई अच्छी सी नौकरी भी मिल सकती है। ये नौकरी मिलने के बाद अपना पुरुष भी कमाता है, फिर बहन भी कमाती है, तो डबल इनकम होती है। देखते ही देखते एक झोपड़ी में से मकान, मकान में से बंगला, साइकिल में से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में से कार हो जाती है। मेरे लंबे पब्लिक लाइफ में मैंने ऐसे कई बहुत सारे फैमिलीज को देखा है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी चालू होने के बाद तो कई ऐसे किस्से हमारे सामने हैं। ये यूनिवर्सिटी में कोई समय का और स्थान का तो बंधन है नहीं, इसीलिए सुविधा है। गुजरात के कहीं कोने में बैठी बैठी बहन या भाई, वो खेत में भी काम करता है, कोई कारखाने में भी काम करता है, थोड़ी पढ़ाई करके फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में परीक्षा में आने के बाद वो ग्रेजुएट भी होते हैं। ये कोई एक वर्ग के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं मित्तल बहन के जानकारी के लिए कहता हूं कि यहाँ हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स, they can also study in this university. It is a big thing. भूल से, क्रोध से, accidentally I committed crime. अंदर मैं पछता रहा हूं, मुझे पढ़ना था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। तो जो भी अंदर समय मुझे काटना पड़ रहा है, तो आई एम नॉट पासिंग द टाइम, आई एम यूजिंग द टाइम। और ऐसे भी काफी भाइयों ग्रेजुएट हो रहे हैं। HIV पेशेंट भी, इन बहनों को हम नफरत से देख रहे हैं, वो बहन भी समाज की, ये भी यहाँ आती है और ग्रेजुएट होती है। ग्रेजुएट होने के बाद समाज के मुख्य प्रवाह में आ जाती है और हम सबके साथ मिलजुल कर रहती है। मैं अमी बहन को वो इस बात का अभिनंदन करता हूं कि शहीद के परिवार को यहां फी भरने से मुक्ति है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई भाई, पिता वो देश के लिए मर गए, उनके भाई और उनके पुत्र पुत्रियों के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। परीक्षा के लिए 6 महीना 12 महीना वेट नहीं होना है। यहां तो डिमांड, चलो कब परीक्षा देनी है, आ जाओ। ये सब सुविधाएं हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर ऑनरेबल लर्नेड गवर्नर श्री। मैं फिर से सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन्होंने अच्छा प्रभाव किया है गोल्ड मेडल प्राप्त करने, उनको थोड़ा ज्यादा अभिनंदन देता हूं। वैसे सबको देता हूं, मगर गोल्ड मेडल वालों को थोड़ा ज्यादा देना ही चाहिए, क्योंकि
घर का काम करने के साथ साथ गोल्ड मेडल लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य आदरणीय श्री विजय रूपाणी जी ने अपना प्रेरणास्पद संदेश वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया है। आइए हम सब उसका अवलोकन श्रवण करते हैं। आदरणीय श्री महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माननीय शिक्षण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, राज्य मंत्री शिक्षण श्रीमती विभावरीबेन दवे, आंबेडकर यूनिवर्सिटीना कुलपति श्री डॉक्टर अमी उपाध्याय, यूनिवर्सिटीना सौ सिंडिकेट सभ्यों, एज्युकेटिव कमिटीना सौ सभ्यों, यूनिवर्सिटीना प्राध्यापकों, अधिकारीओ, प्रिय विद्यार्थी मित्रों, विश्वव्यापी महामारी कोरोना कोविड-19 संक्रमण काळनी आफत सामे खुमारीथी लड़ीने आफतने अवसरमा पलटावाना गुजरातना संस्कारने उजागर करतो आ सुंदर कार्यक्रम छे। मित्रों, कोरोना साथे कोरोना सामे हवे आपणे जीवता शीखवुं ज पड़शे। कोरोना कोरोना करीने घरमां बेसी रहेवुं पालवे तेम नथी। रोजिंदी प्रवृत्तिओ जनजीवननी सतर्कता साथे पूर्ववत करवा माटे આપણે હવે મક્કમતાથી આગળ વધવું જ પડશે। કોરોનાએ આપણે સૌને ફિઝિકલી કરતાં ડિજિટલી મળવાની એક નવી દિશા આપી છે। આજે એ જ પરિપાટીએ ડિજિટલી પદવીદાન સમારોહ યોજીને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીએ જે પહેલ કરી છે એ મને એમ લાગે છે કે રાઇટ ટાઈમ રાઇટ જોબ આ અત્યારના સમયે સારી વ્યવસ્થા છે। युवा साथीओ, आज तमे बधा पदवी प्राप्त करीने पोतपोताना क्षेत्रों पदार्पण करवा जई रह्या छो। शिक्षा दीक्षाना आयुधथी सज्ज थवाना छो। आपणे त्यां कहेवाय छे कि ज्ञाननी कोई सीमा नथी, नॉलेज हेज नो लिमिट, के ज्ञान प्राप्त करवानी कोई उमर पण नथी होती। कहेवत छे कि बुद्धिनो ठेको कोईना बापनो नथी। बुद्धि चातुर्य ने जो योग्य केळवणी शिक्षा दीक्षानो सहारो मळे तो ज व्यक्तित्व निखरी उठे। अने ए पण शिक्षा ए मानव जातना कल्याण माटेनी शिक्षा। शिक्षानो उपयोग पण बधाना कल्याण माटे, हित माटे। सर्व सुखी तो सुखी आपणे ए मंत्र ने साकार करीने शिक्षा અને આજે પદવીદાન દ્વારા દીક્ષા એ છે કે જે કાંઈ કરીશું એ સમાજના હિતમાં કરીશું, સૌના સારા માટે કરીશું। આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી ઘેર બેઠા ગંગાની અને છેક છેવાડાના વિસ્તારોને પણ જ્ઞાનની ગંગામાં ડૂબકી મારવાની તક દૂરવર્તી શિક્ષણથી પાર પાડે છે। વયના બાદ વગર ભણતા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધવાની સુવર્ણ તક મળે છે, તો ભણતરથી વંચિત રહી ગયેલા લોકોને શિક્ષણ મેળવવા માટેનું પ્રોત્સાહન પણ આપે છે। તેથી આ પ્રયાસ આપણા શિક્ષણના સ્તરને વધારવા અને ગુણવત્તાયુક્ત બનાવવામાં ચોક્કસ ફાળો આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીના બહુવિધ અભ્યાસક્રમો એનો લાભ જેલના કેદીઓ, शहीद वीरों की पत्नी और बाळको, ट्रांसजेंडर्स के HIV जनसमूह घर बैठा मेळवे छे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीए आपेला आत्मनिर्भर भारतना कोल ने साकार करवामां आवी ओपन यूनिवर्सिटीओं में अपातुं शिक्षण एक महत्वनुं पासुं बनशे ते हूँ चोक्कस मानु छुं। आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीनो 5मो पदवीदान समारोह योजाई रह्यो छे, त्यारे
શૈક્ષણિક સિદ્ધિ મેળવનારા યુવાઓ એના સન્મુખ હું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઉપસ્થિત છું. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મિત્રો, આપ સૌ સદનસીબ છો કે આવી મહત્વપૂર્ણ અને આવનારા દિવસોની શ્રેષ્ઠ કારકિર્દી ઘડતરની શિક્ષા દીક્ષા આપે મેળવી છે. તમે અનેક ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવાની ક્ષમતા અને શક્તિ ધરાવો છો, કારણ કે તમારી પાસે એક નવી વિચારધારા, સર્જનાત્મક અને રચનાત્મક શક્તિ પણ સાથે જોડાયેલી છે. તમારી એ શક્તિને સમાજના શ્રેય માટે, રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે, વસુધાના કલ્યાણ માટે આપ સમર્પિત કરશો એવી મને ચોક્કસ ખાતરી છે. આ જ્ઞાનનો સમુચિત ઉપયોગ ગરીબ, વંચિત, પીડિત, શોષિત, છેવાડાના અંત્યોદયના ઉત્થાન માટે કરીને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના સામાજિક સમરસતાના સપનાને આપ સાકાર કરશો. લોકડાઉનના સમયમાં આ યુનિવર્સિટીએ ઓનલાઈન ક્લાસરૂમ યોજી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સાથેનો જે અનુબંધ જાળવી રાખ્યો છે, એટલે કે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપેલી આ જીવંતતાએ નવી શિક્ષણની પદ્ધતિઓમાં એક હરણફાળ ભરી છે અને શિક્ષણ જગતે સંઘર્ષમાંથી મેળવેલી ગતિના હકારાત્મક પરિણામોનો સુભગ સમન્વય આજે પદવીદાન સમારંભમાં વિદ્યાર્થીઓના ઉત્સાહ અને સિદ્ધિઓમાંથી ઝળક્યો છે. આજે આ ડિજિટલ ઓનલાઈન પદવીદાન સમારોહમાં જેમને તેમની સિદ્ધિઓ માટે મેડલ્સ, પદવી મળવાના છે, તે સૌને 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓ વતી અભિનંદન આપું છું. હવે કોરોના સામે સાવચેત રહીએ, એના પ્રતિકાર કરવાના નિયમોનું પાલન કરીએ અને આપણે સૌ અવશ્ય કોરોનાને હરાવીશું, ગુજરાતને જીતાડીશું. આપ સૌને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ. जय जय गरवी गुजरात. भारत माता की जय. हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम इस वीडियो संदेश को पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन नहीं सके. आशा है आगे ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे सभी छात्र, सभी लोग सुन सकेंगे. हम अपने माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह करते हैं कि वो अध्यक्षीय संबोधन करें. सविनय निवेदन है सर. आप. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, आदरणीय श्रीमती विभावरी बहन दवे जी, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात आदरणीय डॉक्टर पंकज मित्तल जी, सेक्रेटरी जनरल, आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी, अग्र सचिव, आदरणीय श्रीमती अमी उपाध्याय जी, कुलपति, आदरणीय डॉक्टर भाविन त्रिवेदी जी, कुल सचिव, उपस्थित महानुभाव, वरिष्ठ शिक्षाविद, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष महानुभाव, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, छात्र एवं छात्राएं, आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह ऑनलाइन संपादित होने जा रहा है. मेरे से पूर्व सभी विद्वान वक्ताओं ने बहुत गंभीरता से अपने विषयों का संपादन किया है. आने वाली पीढ़ी के युवाओं को अपने ढंग से प्रेरणा प्रदान की है.
मैडम डॉक्टर अमी उपाध्याय जी ने यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जानकारी हमारे बीच में रखी। अपने प्रदेश में यह ओपन यूनिवर्सिटी अपने आप में एक आदर्श है और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण शिक्षा का क्रमिक विकास नहीं हो पाया और विधिवत जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं अपितु उनको पठित लोगों की श्रेणी में लाने का बहुत बड़ा योगदान ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से चल रहा है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को सर्वप्रथम बधाई देता हूं कि जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए और ओपन यूनिवर्सिटी में और इसके सब प्रकार की गतिविधियों का लाभ उठाते हुए शिक्षा प्राप्त की है, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, रजत कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और डिग्रियां हासिल की हैं। उन सब के अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस ओपन यूनिवर्सिटी में जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो अन्य यूनिवर्सिटीज से हटके हैं। इन लोगों में संघर्ष करने का मादा है, आगे बढ़ने की ललक है। ऐसे लोग निश्चित रूप से अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। सुविधाओं में तो सब लोग आगे बढ़ लेते हैं, अनुकूलता में तो रास्ते सभी बना लेते हैं, लेकिन महान लोग वो होते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं उसी गिनती के लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए, किसी ने नौकरी करते हुए, किसी ने अन्य गतिविधियों में भाग लेते हुए समय निकालकर और आज जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, निस्संदेह वो सब साधुवाद के पात्र हैं। आपसे ही मैं भी कह सकूंगा कि जितने भी छात्र छात्राएं आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, आपसे पूरे राष्ट्र को बहुत आशा है। आप क्रियाशील हैं, संघर्षशील हैं, कर्मयोगी हैं। इसलिए आप जहां व्यक्तिगत उन्नति की दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहेंगे, उसके साथ साथ जिस राष्ट्र के अंदर हम पैदा हुए हैं, आज अपना देश कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। कोरोना नाम की महामारी, जिसके कभी कल्पना भी नहीं की थी, पिछले 3-4 महीनों में पूरी दुनिया को उसने त्रस्त किया है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन मिला है कि जिन्होंने समय रहते अपने देश को संभाला और कोरोना जैसी महामारी जिसने यूरोप जैसे प्रगतिशील देशों में त्राही त्राही मचा दी, लेकिन समय पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला और हम सबको सचेत किया। लॉकडाउन समय समय पर लगाए गए, हमारे लिए अस्पतालों की व्यवस्थाएं की गई, डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई, उत्तम प्रबंधन किया गया, जिस कारण भारत देश इतनी बड़ी आबादी के होते हुए, इतने कम संसाधनों के होते हुए, हमारे यहाँ मृत्यु दर अन्य देशों की अपेक्षा संभालने के कारण हम उसे भी संभाल पाए।
आज जिंदगी को कोरोना ने बदल दिया है, हमारे सोचने के तरीकों को बदल दिया है, रहन सहन खान पान की पद्धति को बदल दिया है। और उसी कोरोना का परिणाम है कि हम सब आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी के मैदान में बैठकर कॉन्वोकेशन संपादित करते, लेकिन आज हम ऑनलाइन के द्वारा इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यूनिवर्सिटी के सभी मान्य कुलपति महोदया, कुल सचिव और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की विपदा में भी अपनी गति को अवरुद्ध नहीं होने दिया और जैसे जानकारी दी, ऑनलाइन अपने सभी छात्र छात्राओं से जुड़े रहे। पूरा अध्यापक वर्ग अपने विद्यार्थियों के साथ शिक्षण की दृष्टि से ऑनलाइन मार्गदर्शन करता रहा। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चुड़ासमा साहब को भी बधाई देता हूं कि उनकी गति बिल्कुल इन पिछले 5-4 महीनों में अवरुद्ध नहीं हुई। निरंतर न जाने कितने वेबिनारों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपने सभी यूनिवर्सिटीज में शिक्षण के वातावरण को बराबर बनाए रखा और हमारी सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहां जितना प्रयास हो सकता था, सभी छात्र छात्राएं अपने अध्यापकगण से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे और निर्बाध गति से इस शिक्षा के मिशन को आगे बढ़ाने का काम होता रहा। ये हम सब के लिए, पूरे गुजरात प्रांत के लिए गर्व की बात है। आज के जितने भी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण हैं, मैं पुनः अपने छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि आज आप डिग्री ले रहे हैं, अब विधिवत पढ़ाई के बाद आपके कार्य की गति और बढ़ने वाली है। आप सभी कर्मयोगी, मेहनती, परिश्रमी युवा युवती हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय दायित्वों का भी हम निर्वहन करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों स्वावलंबी भारत का एक नारा दिया है। बड़ी आवश्यकता है। आप युवा हैं, युवती हैं, राष्ट्र की भावी आशा हैं। हम सब ने मिलकर उनके इस मिशन को, जो राष्ट्र हित का है, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा जिस प्रकार से घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही, वो दुर्भाग्य की बात है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भारत के हम सब लोग राष्ट्रवाद के मिशन को लेकर एकता के सूत्र में बंधकर पूरी निष्ठा के साथ अपने राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य लेकर के कार्य क्षेत्र में उतरें, तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का निर्वहन कर पाने में समर्थ होंगे। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया। ये एक ऐसा मिशन है जिसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं आज के इस वेबिनारी से ऑनलाइन कार्यक्रम में देख रहा हूं अपनी कॉन्वोकेशन में कि इसमें हमारी कितनी महिलाएं, हमारी श्रीमती विभावरी बहन, यहाँ पर हमारी डॉक्टर पंकज मित्तल, अंजू शर्मा, अमी उपाध्याय, सभी तो महिलाएं हैं। और ये कितनी विदुषी हैं, कितना बड़ा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में इन द्वारा चल रहा है। और हम अपनी सोच को बदलकर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं। इससे बड़ा जघन्य अपराध इस पढ़े लिखे समाज के लिए क्या होगा। ऐसे अवसरों पर मैं जानता हूं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, कुछ गृहस्थ में होंगे भी, कुछ जाने वाले हैं। आज वो एक संकल्प लें अपनी डिग्री के साथ कि गृहस्थ जीवन में
हम गृहस्थ के दायित्वों का पालन करते हुए बेटियों के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखेंगे और बेटियां हमारे घर की शोभा हो ऐसा चिंतन बनाएंगे। हमारा देश तो वो है जिसमें नारा दिया गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी जाति का सम्मान है वहां देवता वास करते हैं, और जहां नारी जाति के दुख के आंसू गिरते हैं वहां धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। ये चिंतन हमारे ऋषियों का है। और आप तो शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये एक राष्ट्रवाद का ही काम है जिसके प्रति हमने गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए। डिग्री लेकर के केवल रोजगार तक सीमित नहीं रहना है, अपितु हमने राष्ट्र के दायित्वों का निर्वहन करना है। अब वर्षा काल आ रहा है, इन दिनों हम संकल्प लें। आज किन्हीं का जन्मदिन आता है, किन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी आती है, किन्हीं के बच्चों के जन्मदिन आते हैं, तो हम लक्ष्य लें कि वृक्षारोपण करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे ताकि पर्यावरण की रक्षा होकर के आने वाली पीढ़ियां भी सुख से जीवन जी सके। हम सब इस प्रकार का संकल्प लें। स्वच्छता अभियान कोरोना काल की एक बड़ी आवश्यकता बन गई है। प्रधानमंत्री जी ने जिस मिशन से हमको जोड़ा था, आज वो सबकी आवश्यकता है। इस कोरोना में हम स्वच्छता का ध्यान करें। बार बार मेरे और आपको आदेश मिल रहे हैं, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो ये हमारे स्वच्छता का ही एक अपना मिशन है। और इस कोरोना में जो एक गंभीर बीमारी है, इसका कोई वैक्सीन अब तक आया नहीं, कोई दवाई अब तक विधिवत बनी नहीं, लेकिन एक स्वर से सभी विशेषज्ञ एक बात को कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी वही इसका सफलतापूर्वक मुकाबला कर पाएगा। तो मैंने प्रदेश सरकार के सहयोग से गुजरात में एक अभियान चलाया प्राकृतिक खेती का। वो मिशन इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन है। जो खेती बाड़ी, जो साग सब्जियां, जो फल फ्रूट, जो दूध आदि पदार्थ जिनमें यूरिया, डीएपी का अंधाधुंध हम खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, उस आहार से इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी और ये रोग बढ़ेगा। यदि हम प्राकृतिक आहार का प्रयोग करते हैं, जहर मुक्त कृषि का आहार का उपयोग करते हैं, तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य मजबूत होगा। कोरोना ही नहीं अपितु अनेक कैंसर, डायबिटीज और दुनिया भर की हार्ट अटैक, न जाने क्या क्या बीमारियां आज हमें ग्रसित कर रही हैं, इनसे छुटकारा मिल सकेगा। तो एक मिशन पूरे प्रदेश में हमने चलाया है, वो आगे बढ़े। तो आज मेरे युवा युवती जो बेटे बेटियां डिग्री जिन्होंने प्राप्त की हैं, मैं उनको पुनः बधाई देता हूं और इस आशा के साथ कि आप राष्ट्रीय मुख्य धारा से मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करेंगे, अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, अपने बड़ों के प्रति आदर का भाव रखेंगे और हमारी संस्कृति का जो नारा रहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम तो उस देश के लोग हैं, ये अपना है, ये पराया है। इससे ऊपर उठ करके समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना, सबकी उन्नति में हमने अपनी उन्नति समझी और हम नारा देते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवे। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब आनंद का जीवन जिए, कोई दुखी ना हो। ये चिंतन हमारी शिक्षा और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा समस्त संसार में फैलना चाहिए, जिससे एक अच्छा सुखद वातावरण हो, सब सुखी और आनंदित हों। आज के इस सफल आयोजन के लिए
पुनः मैं आयोजक मंडल को बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और आज के डिग्री धारक बेटे बेटियों और उनके अभिभावकों को भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत सर, यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर भाविन त्रिवेदी जी से धन्यवाद प्रकाश के लिए आग्रह है। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस समारोह के अध्यक्ष श्री गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के माननीय कुलाधिपति आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी का मैं यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे विकासशील गुजरात के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी का, जिनके आशीर्वचन हमें आज प्राप्त हुए। इस दीक्षांत समारोह में गुजरात राज्य के शिक्षण जगत को नया आयाम देने वाले और आज के दिन अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने और विषय पर विशेष प्रकाश देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्री राज्य कक्षा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा आदरणीय श्रीमती विभावरीबेन दवे जी का भी आज के समारोह में उपस्थित होने के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में पधारकर हमें प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात राज्य के हायर और टेक्निकल शिक्षा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती अंजू शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में सारस्वत अतिथि के रूप में विशेष तौर पर उपस्थित रही एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हमारी यूनिवर्सिटी परिवार की मुखिया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमी उपाध्याय जी के सतत मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के लिए तथा अपने परिवार के प्रति आपके अगाध विश्वास के लिए मैं सगर्व सप्रेम आपका आभार व्यक्त करता हूं। यूनिवर्सिटी के हर प्रगतिशील कार्य में उत्साहपूर्वक साथ देने के लिए हमेशा तत्पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च सत्ता मंडल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के प्रत्येक सदस्य का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस दीक्षांत समारोह को सार्थक और सफल बनाने के लिए हर विचार को अपना समर्थन देने वाले एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड, फाइनेंस कमेटी और यूनिवर्सिटी की सभी समितियों के प्रत्येक सदस्य का अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं। इस दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से सहभागी होकर स्वर्ण पदक, रजत पदक और प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले तमाम विद्यार्थियों का विशेष अभिवादन कर उनकी सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूं। इस सुनहरे अवसर पर दीक्षांत समारोह की संकल्पना से लेकर उसे कार्य रूप में परिणत करने तक समर्थ अगुवाई के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम स्कूल के सभी निदेशकों, वित्त अधिकारी और यूनिवर्सिटी परिवार के हर एक सदस्यों का मैं सस्नेह आनंद व्यक्त कर हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा के लिए मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति चाहती हूँ। अनुमति। इसके साथ ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा की जाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।